बिहार चुनाव में एकजुट होकर चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन एनडीए की गांठें अब खुलने लगी हैं। हालात ये पैदा हो गए हैं कि पहले लड़ाई मुख्यमंत्री पद की थी, फिर कौन कौन उप मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर थी, कितने मंत्री आपके साथ होंगे, कितने हमारी पार्टी के, इसको लेकर थी। मसला यह भी था कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इन सब के बीच खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली गई है। जी हां, अपने ही नेताओं को चुनौती दी जा रही है। बताया जा रहा है कि वो कितने स्वार्थी हैं। यानी एनडीए के अंदर इतना जबरदस्त भूचाल है कि आज सरकार गई या कल गई, इस तरह के हालात आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिन विधायकों पर पूरा दारोमदार है कि उन्हीं की वजह से सत्ता डगमगाएगी नहीं, सत्ता हिल नहीं पाएगी, वही खुलकर एक दूसरे को चुनौती देने में लग गए। अब तक मसला बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड तक था, लेकिन उनके अपने ही और जो सहयोगी 5 पार्टियां हैं ना एनडीए में बिहार में, उनमें ही सिर्फ फुटबॉल चल रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत मुश्किल है इस सरकार का 5 साल पूरा करना। क्यों? क्योंकि सबकी विचारधाराएं पहले तो पार्टियों से मेल नहीं खाती और पार्टी के भीतर भी बगावत चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक और बड़ा सियासी भूचाल आ गया बिहार के अंदर, जिसने सीधे तौर पर बीजेपी को इफेक्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर इसी तरह के हालात बनते रहे तो ज्यादा दिन वो भी सत्ता में रह नहीं पाएंगे। जरूर उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा हो, विधानसभा अध्यक्ष पद उनके पास हो, लेकिन खेल अंदर खाने क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन खास बात यह है कि एनडीए के अंदर चल रही सिर्फ टप्पल में कहीं भी महागठबंधन का हस्तक्षेप नजर नहीं आता। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ने के लिए तैयार हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं। कौन कर रहा है, पढ़िए पहले खबर। नीयत धुंधली और स्वार्थ की राजनीति, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्यों मची हलचल, आरएलएम के एमएलए रामेश्वर महतो का बड़ा इशारा। सबसे पहले आते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर। यकीनन उपेंद्र कुशवाहा को यह भरोसा भी नहीं था कि उनकी पार्टी इस बार जो चुनाव हुआ बिहार का, उसमें एक सीट भी जीत जाए। बस चुनाव लड़ने के लिए वो लड़ लिए क्योंकि एनडीए का हिस्सा है। लेकिन जब परिणाम आया, उनकी पार्टी जब से बनी है उसका सबसे शानदार प्रदर्शन था। 6 में से 4 सीटें आरएलएम के खाते में गई थी। ये 4 विधायक कौन है? एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, बाकी 3 उनके नाते रिश्तेदार नहीं लगते, जैसे माधव आनंद है, एक ये रामेश्वर महतो है। ये नाते रिश्तेदार नहीं है। इनको पहले से ही पता था, इन विधायकों को भी और पार्टी के नेताओं को भी, उपेंद्र कुशवाहा भी कोई दूध के धुले नहीं है। और वही क्या, कोई भी राजनीतिक पार्टी का मुखिया दूध का धुला नहीं है। बीजेपी में दूध के धुले हैं क्या? नहीं। हर कोई अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए उनको पता था कि वो अपनी पत्नी यानी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि एक कोटे के हिसाब से एक मंत्री का कोटा फिक्स कर दिया था नीतीश सरकार में। यह खेल तैयार था पूरा। अब हुआ क्या, स्नेहलता कुशवाहा को लेकर आश्वस्त थे कि भैया पत्नी है, विधायक भी बन गई है, मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बना दिया उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को, जो ना एमएलए ना एमएलसी। जैसे ही यह खबर निकल कर आई कि ना एमएलए है ना एमएलसी है, फिर भी इनको मंत्री बनाया है, दनादन इस्तीफे गिरने लगे। ऐसा लगने लगा था कि शायद आरएलएम आज खत्म होगी या कल। लेकिन इसको संभालने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरा कदम उठाया। कदम यह था कि सारे की सारी जितनी कमेटियां बनी होती हैं, जिला अध्यक्ष, तुम महामंत्री, तुम ये तुम वो, सब हटा दिए। उसके बाद नई नियुक्तियां की गई, नए लोगों को नई जिम्मेदारी। और ये नए लोग कौन थे? ये नए लोग वो थे जो उनके बेटे पर कोई टिप्पणियां नहीं कर रहे थे, नाराज नहीं थे उनके बेटे के मंत्री बनने से। यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है वो आपको दिखाऊंगा। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, जब बिना उपेंद्र कुशवाहा को बताए, बिना स्नेहलता कुशवाहा को साथ लिए और मंत्री यानी दीपक प्रकाश को साथ लिए 3 विधायक आरएलएम के चुपके से मुलाकात कराए थे स्पीकर से। स्पीकर से अकेले में मुलाकात करके आ गए। इस खबर ने हड़कंप मचा दिया था। यह मुलाकात क्यों हुई, और हुई भी तो ऐसे में स्नेहलता कुशवाहा कहां है, उनके बेटे दीपक प्रकाश कहां है, कहां उपेंद्र कुशवाहा को इसकी जानकारी क्यों नहीं? यानी खेल होने की पूरी तैयारी थी। अब देखिए, नाराजगी चरम पर है। खबर क्या है, पहले इस पोस्ट को पढ़िए, क्या लिखा है। यह रामेश्वर कुमार महतो का ही पोस्ट है। राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। पहली लाइन पढ़कर आपको लग रहा होगा आरएलएम के ये विधायक हो सकता है महागठबंधन को सीख दे रहे हो, राहुल गांधी को सीख दे रहे हो सकता है ये तेजस्वी यादव के लिए कुछ लिख रहे हो, है ना? क्योंकि लिखा तो कुछ ऐसा ही है।
कि भाषण देने से कुछ नहीं होता, सच्ची नीयत होनी चाहिए, दृढ़ नीति से मिलती है, कहा है ना। लेकिन जैसे ही अगली लाइन पर आते हैं, इसकी नीचे वाली लाइन, उसी से खेल खुल जाता है कि आरएलएम के इस विधायक ने अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती दे डाली है। पढ़िए, जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए, नेतृत्व जो नेतृत्व कर रहा है, ये पार्टी का नेतृत्व करता, उनकी नीयत धुंधली है और नीतियां जनहित से ज्यादा स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, यानी उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा स्वार्थी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी पार्टी के विधायक रामेश्वर कुमार महतो ने लिखा। तब जनता को ज्यादा दिन भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है, यह इन्होंने लिखा है। अब आइए अगली खबर आपको इसी से जुड़ी दिखाता हूं। इसमें क्या है, उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन, बड़ी टेंशन। क्या हुआ, इस विधायक ने खोला मोर्चा, यही रामेश्वर महतो के लिए लिखा है। रामेश्वर महतो के इस ट्वीट के बाद हालत तो खराब है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए, इसमें यह है कि यह है वजह जो बताई गई है। कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को विधायक दल की नेता की जिम्मेदारी दी थी, जिस पर शायद नाराजगी इनके मन में ना भी हो कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि भाई माधव आनंद भी एक साधारण विधायक ही है ना। लेकिन नाराजगी और कब निकली, जब वहीं पत्नी स्नेहलता को मुख्य सचेतक नियुक्त किया। अब क्या क्या है, जरा पार्टी पर कमांड देखिए और सरकार में भी कमांड देखिए। पहली चीज क्या आती है, पहला खुद राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक, बेटा ना एमएलए ना एमएलसी लेकिन मंत्री, फिर पत्नी पर ही आ गए लौटकर, पत्नी को मुख्य सचेतक बना दिया गया, ठीक है ना। वहां पर क्या है, दो विधायक पैदल कर रखे हैं। माधव आनंद को जिम्मेदारी दी, वो बात अलग है, लेकिन मुख्य सचेतक बनाया जा सकता था बाकी के विधायकों में से, लेकिन ये किया नहीं गया। इसमें बताया गया रामेश्वर महतो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं, और जाहिर करना बनता भी है इनका, क्योंकि नाराजगी, और मैंने पहले भी कहा था जब जिस दिन वो तस्वीर निकली थी कि बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। अभी तो सिर्फ नाराजगी जाहिर की गई है। खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी दिक्कत का सामना खुद उपेंद्र कुशवाहा को करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता और अचानक से कुछ आ जाए, तो थोड़ा सा अपने आप को संयमता के साथ रखिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले और बयान आपकी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, और कुछ ऐसा ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, 4 जीत जाएंगे, और यहीं से खेल उन्होंने खेलना शुरू किया। उनको लगा कि उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनकी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। बेटे के ऊपर तो दाव लगाया, उस दाव के बाद नाराजगी को दबाने के बजाय बयान दिया कि मक्खियां खाना खाते हैं तो मक्खियां भिनभिनाती हैं, एक हाथ से मक्खी हटाते जाइए, दूसरे हाथ से खाना खाते जाइए। उन्होंने ये तक कह दिया कि काबिलियत की वजह से अपने बेटे को मंत्री पद दिया है। उनको इस बात का भी डर था कि किसी और को मंत्री भी बना दिया जाए, फिर भी वो उतना लॉयल नहीं रहेगा। ये तमाम बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिए थे। अब वही बयान भारी पड़ रहा है। एनडीए में सिर्फ टब्बल भयंकर है। नमस्कार।